हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं आप लोगों के बीच पुनः उपस्थित हूँ द्विवेदी युग भाग 2 लेकर, जिसमें द्विवेदी युग के कवियों पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। प्रश्न संख्या 1, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की समय सीमा क्या है? ऑप्शंस हैं 1863 ईस्वी से 1836 ईस्वी तक, 1864 ईस्वी से 1838 ईस्वी तक, 1865 ईस्वी से 1840 ईस्वी तक और 1866 ईस्वी से 1840 ईस्वी तक। तो मित्रों, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की जो समय सीमा है वो है 1864 ईस्वी से 1838 ईस्वी तक। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1864 ईस्वी से 1868 ईस्वी तक। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना नहीं है। ऑप्शन है संपत्ति शास्त्र, काव्य मंजूषा, भैंस भवानी, सिद्धराज। तो संपत्ति शास्त्र, काव्य मंजूषा और भैंस भवानी, ये तीनों रचनाएं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है और सिद्धराज इनकी रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सिद्धराज। प्रश्न संख्या 3, कौन सा कवि दौलतपुर रायबरेली का निवासी था? फिर से प्रश्न संख्या 3, कौन सा कवि दौलतपुर रायबरेली का निवासी था? ऑप्शंस हैं श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त। तो दौलतपुर रायबरेली का निवासी कवि हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 4, द्विवेदी जी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में किसने माना है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो द्विवेदी जी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में मानने वाले विद्वान हैं रामचंद्र शुक्ल जी। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी की अनुदित रचना है? ऑप्शन है स्नेहमाला, विनय शतक, विहार वाटिका, ये सभी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की अनुदित रचनाएं ये सभी हैं। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी। प्रश्न संख्या 6, हिंदी गद्य एवं पद्य की भाषा को परिष्कृत कर किसने किया? ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मित्रों, हिंदी गद्य एवं पद्य की भाषा को परिष्कृत करने का श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को है। इन्होंने ही भाषा को परिष्कृत किया। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 7, भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से सरस्वती पत्रिका में किसकी रचनाएं छपती थीं? ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सियाराम शरण गुप्त। तो भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं सरस्वती में छपती थीं। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 8, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित रचनाएं कितनी थीं? ऑप्शंस हैं 60, 80, 100, 120। तो महावीर प्रसाद ने 80 रचनाओं की रचना की थी। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 80। प्रश्न संख्या 9, सुमन, अबला विलाप तथा प्रबंध पुष्पांजलि किसकी रचनाएं हैं? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सोहनलाल द्विवेदी। तो सुमन, अबला विलाप तथा प्रबंध पुष्पांजलि
ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रसिद्ध लेख कौन से हैं? ऑप्शन है कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, आर्य समाज का कोप, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं, ये सभी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के ये सभी लेख हैं। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी। प्रश्न संख्या 11, अयोध्या संघ उपाध्याय हरिऔध की समय सीमा क्या है? ऑप्शन से 1862 से 1947 ईस्वी, 1863 से 1947 ईस्वी, 1864 से 1947 ईस्वी और 1865 से 1947 ईस्वी। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की समय सीमा है 1865 से 1947 ईस्वी। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1865 से 1947 ईस्वी। प्रश्न संख्या 12, हरिऔध जी को किसने आधुनिक काल का सूरदास कहा है? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो हरिऔध जी को आधुनिक काल का सूरदास कहने वाले विद्वान हैं गणपति चंद्र गुप्त। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, गणपति चंद्र गुप्त। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, साकेत, कामायनी। तो मित्रों हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रिय प्रवास। प्रश्न संख्या 14, हरिऔध द्वारा रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन हैं 1914, 1939, 1931, 1940। तो प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष है 1914। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1914। प्रश्न संख्या 15, हरिऔध जी की कौन सी रचना एक रीत ग्रंथ है? ऑप्शन है रसिक रहस, रस कलश, पद्म प्रसून, उपदेश कुसुम। तो हरिऔध जी की रस कलश जो है रचना है वो रीत ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है ऑप्शन बी रस कलश। प्रश्न संख्या 16, हरिऔध की रचना वैदेही वनवास का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन हैं 1937 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में। तो वैदेही वनवास का प्रकाशन वर्ष है 1940 ईस्वी। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है ऑप्शन डी 1940 ईस्वी। प्रश्न संख्या 17, प्रिय प्रवास में सर्गों की संख्या कितनी है? ऑप्शन से 15 सर्ग, 17 सर्ग, 19 सर्ग, 21 सर्ग। तो प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं। प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है ऑप्शन बी 17 सर्ग। प्रश्न संख्या 18, वैदेही वनवास में सर्गों की संख्या कितनी है? ऑप्शन हैं 18 सर्ग, 20 सर्ग, 22 सर्ग, 24 सर्ग। तो वैदेही वनवास में सर्गों की संख्या है 18 सर्ग। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है ऑप्शन ए 18 सर्ग। प्रश्न संख्या 19, प्रिय प्रवास के किस सर्ग में राधा के विरह का वर्णन है? ऑप्शन हैं प्रथम सर्ग में, द्वितीय सर्ग में, तृतीय सर्ग में, चतुर्थ सर्ग में। तो प्रिय प्रवास के चतुर्थ सर्ग में राधा का विरह वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है ऑप्शन डी चतुर्थ सर्ग। प्रश्न संख्या 20, किस रचना के लिए हरिऔध जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन हैं रस कलश, वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, पद्म प्रसून। तो मित्रों
हरिऔध जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्रिय प्रवास पर मिला है। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रिय प्रवास। तो मित्रों, आप हमारे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा हमारी जो बातें आपको अच्छी लगती हैं उसे कमेंट के माध्यम से बताइए तथा हमें कमेंट के माध्यम से सुझाव भी दीजिए कि आप ऐसा करें वैसा करें। धन्यवाद मित्रों।